नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका क्रेडोज आईएएस के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी 2005 में जो पेपर हुआ था, उस पेपर के तर्ज को समझेंगे और उस पेपर का एनालिसिस करेंगे, जिससे कि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके कि 2026 में जो पेपर बनेगा वो किस तरह से बनेगा, किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। उन चीज़ों को देखने का प्रयास करते हैं। अभी तक आयोग के द्वारा कोई भी ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं प्रोवाइड किया गया है, कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है जिसमें कि कंप्लीट सिलेबस को बताया गया हो। तो जो पुराना पेपर है उसी पैटर्न को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात अगर देखी जाए तो इस पेपर के अंदर जो बताया गया है, कुल 150 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, जिसके अंदर इसे 3 खंडों के अंदर डिवाइड किया गया है। खंड ए के अंदर 50 प्रश्न रहेंगे, जिसके अंदर जीके पूछा जाएगा और ये जीके आपका उत्तर प्रदेश और इंडिया से संबंधित रहेगा। अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर पूछे गए हैं, उसका कंप्लीट एनालिसिस, कंप्रिहेंसिव एनालिसिस आपके लिए यहाँ पर बनाया गया है। दूसरा खंड जो आपका यहाँ पर पूछा जाएगा वो आपका जीएस, पॉलिटी, हिस्ट्री और जितनी भी आपकी स्कीम है इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन रहते हैं, ये भी 50 नंबर के पूछे जाएंगे। और जो खंड गा है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है इस एग्जाम के लिए, वो है आपका हेल्थ साइंस। ठीक है, इससे भी 50 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। प्रश्नों के पैटर्न को अगर आपको दिखाया जाएगा, पैटर्न को अभी हम समझाएंगे, तो वहां से एक चीज समझ में आएगी कि जो खंड का और खा है, इस चीज से तो लगभग हम लोग वाकिफ हैं। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को भी हमने कई बार देखा है, चाहे पीसीएस की तैयारी में, चाहे आरओ की तैयारी में, या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहां पर इन चीजों को आप देख चुके हैं, उससे अवगत हैं। लेकिन जो एक नया एस्पेक्ट आपके लिए देखने को मिलेगा, वो आपको देखने को मिलेगा जो आपका हेल्थ वाला है। ठीक है, हेल्थ साइंस का जो सब्जेक्ट है, ये सब विद्यार्थी के लिए, चाहे आप बायोलॉजी से पढ़े हो, चाहे सोशोलॉजी से पढ़े हो, हर जगह किसी भी तरह से आपने पढ़ाई की है, तो ये थोड़ा सा आपके लिए नया रहेगा। सबके लिए ये चैलेंजिंग सब्जेक्ट है। इस चीज की रणनीति क्या होगी उसको देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम इन 3 खंडों में जो 2025 का आपका, सॉरी 2005 का जो आपका पेपर हुआ था, उस 2005 के पेपर का डीप ट्रेंड एनालिसिस करने का प्रयास करते हैं। जो आपके 150 प्रश्न पूछे गए थे, उसमें प्रश्न संख्या 1 से लेके प्रश्न संख्या 50 के बीच में जिस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे गए, कौन कौन से प्रश्न थे और उसमें प्रश्नों का स्वरूप क्या रहा है, उसका डीप एनालिसिस यहाँ पर दिया गया। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे जो खंड का था, जिसमें 1 से लेके 50 प्रश्न पूछे गए थे, उसमें उत्तर प्रदेश, ठीक है, किससे संबंधित जो सामान्य ज्ञान का टॉपिक था, वहां से आपके कुल 22 प्रश्न आपको देखने को मिले। प्रश्न संख्या 1 से 5, 7, 9, 11, 13 ये यहाँ पर आपको दे दिया गया है। इसका कंप्लीट प्रीवियस ईयर जो पीडीएफ है वो आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, क्रेडोज द लर्निंग ऐप के ऊपर। वहां से डाउनलोड करके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ में उसको देख सकते हैं। जो मेन मुद्दे रहे हैं वो जिलों से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, जितनी भी नहर परियोजनाएं बनाई गई थी, जनसंख्या के आधार पर कि कौन सा जिला बड़ा है, कौन सा छोटा है, कहाँ पे पॉपुलेशन का घनत्व तो अधिक है, उस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो वेटेज के अकॉर्डिंग अगर देखें, जो खंड 1 के अंदर 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें सबसे अधिक वेटेज आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल का देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा जो टॉपिक यहाँ पर सबसे ज्यादा पूछा गया है वो है भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। यहाँ से आप देखेंगे कि 10 प्रश्न आपको देखने को मिले। ठीक है, जिसमें संविधान, राज्यपाल और पंचायत, ये संविधान, राज्यपाल और पंचायत, ये दोनों चीजें शो कर रही हैं कि यहाँ पर हम जो पॉलिटी पढ़ेंगे वो सेंट्रल पॉलिटी, या जो केंद्र सरकार के ऑर्गन्स होते हैं, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर होता है, एग्जीक्यूटिव होते हैं, जुडिशरी होते हैं, लेजिस्लेचर होते हैं, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी होती है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की, उस पर कम फोकस किया गया है। उसका फोकस ज्यादा आपका राज्य स्तर पर देखने को मिलेगा। तो उस राज्य स्तर की चीजों को बहुत डीप समझने की जरूरत है। हर एक क्वेश्चन का भी डीप एनालिसिस किया गया है, लेकिन मेजरली जो फोकस एरिया आपको देखने को मिलेगा तो वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन, उसके जितने भी आपके फ्रेमवर्क हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर आप कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, फंडामेंटल ड्यूटी हो गया, ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क का एरिया है, राइट एंड ड्यूटीज का एरिया है, इन चीजों को छोड़ने के बाद में, इन चीजों को पढ़ने के बाद में ज्यादा फोकस आपको करना है क्या, स्टेट एग्जीक्यूशन के ऊपर, या जो स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, राज्य का जो प्रशासनिक तंत्र है, उस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, और वहीं से ज्यादा प्रश्न देखने को मिलता है। उसके बाद में जो आपके रीजनल सेंटर्स होते हैं, रीजनल सेंटर्स का मतलब जो आपकी लोकल गवर्नमेंट, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बात कर ली जाए, पंचायती राज व्यवस्था की बात कर ली जाए, यहाँ से आपको प्रश्न देखने को
मिलेंगे। तो पहले टॉपिक के अंदर उत्तर प्रदेश का वेटेज सबसे अधिक है, 22 प्रश्न 2005 के अंदर पूछे गए थे। उसके बाद में दूसरा सब्जेक्ट आपका इंडियन पॉलिटी, यहाँ से 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे। भूगोल का जो कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है इंडिया और यूपी के कॉन्टेक्स्ट में है, यहाँ पर वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात ज्यादा नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी 8 प्रश्न आपके पूछे गए थे और यहाँ पर ज्यादा प्रश्न जो पूछा गया था नदियां, ठीक है, मृदा और वर्षा का जो पैटर्न है वो किस प्रकार से है, इस टाइप के ऊपर ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, इतिहास और संस्कृति की बात करें तो कुल मिला के 6 प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे। वहां पर जो प्रमुख ऐतिहासिक स्थल रहे हैं, अगर आप प्राचीन काल के बात करें तो जितने भी आपके स्तंभ रहे हैं, परंपराएं जो रही हैं, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाएगा तो आपका प्राचीन भारत से आपको देखने को मिलेगा, जो 2005 के पेपर के अकॉर्डिंग बात की जा रही है। फिर उसके बाद में आर्ट एंड कल्चर के भी एस्पेक्ट पे आपको प्रश्न देखने को मिलेगा कि जो आपकी स्थापत्य कला है, ठीक है, मूर्ति कला है, जितने भी आपकी प्रदर्शन कलाएं हैं, उन प्रदर्शन कलाओं के अंदर नृत्य, नाटक, ठीक है, इन चीजों को बहुत डिटेल में समझने की जरूरत है जिससे कि एक होलिस्टिक अप्रोच आपकी डेवलप हो सके। तो ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, और उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा अर्थव्यवस्था, वो भी कॉन्टेक्चुअलाइज की गई है उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में। 4 प्रश्न पूछे गए थे, कृषि, प्रोटीन और फसल पर आधारित आपको देखने को मिलेंगे प्रश्न। ठीक है, तो खंड खा का के अंदर जो मेजर टॉपिक है आपके, इस चीज को आप सब्जेक्ट के रूप में लिख सकते हैं, सब्जेक्ट के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। इनके प्रश्नों को देखकर एक पैटर्न डिसाइड कर सकते हैं कि प्रश्न किस प्रकार से बन सकते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश, भारतीय राज्य व्यवस्था दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा आपका भूगोल हो गया, चौथा इतिहास और संस्कृति, पांचवा आपका अर्थव्यवस्था। मेजरली वही टॉपिक है जिनको आप जनरल स्टडी के अंदर, चाहे स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन हो, आरओ की प्रिपरेशन हो, या कोई भी और एग्जाम कर रहे थे, तो वहां पर सब लोग इस चीज को कॉमनली पढ़ते हैं। प्रश्नों का पैटर्न पूछे जाने का स्तर अलग है, लेकिन सब्जेक्ट आपके सेम ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद में आपका आता है खंड खा। खंड खा बेसिकली आप इसको करंट अफेयर भी कह सकते हैं, इसे आप समाजशास्त्र भी कह सकते हैं, इसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कह सकते हैं। वो सारे एस्पेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। सबसे ज्यादा अगर 2005 के पेपर का एनालिसिस करें तो यहाँ पर इस टॉपिक को आप कह सकते हैं कि जो आपका सोसाइटी है, शिक्षा है, योजनाएं हैं, संविधान और इतिहास यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। तो सरकारी योजनाएं कुल मिला के 18 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे पिछली बार 2005 के अंदर। शिक्षा और समाज शास्त्र की बात की जाए तो 10 प्रश्न था यहाँ पर। शिक्षा और समाज के अंदर साक्षरता और जो सामाजिक अवयव होते हैं, ठीक है, उन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है। डिटेल में हर एक टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो लाऊंगा। अभी एक बार होलिस्टिक अप्रोच आपकी डेवलप हो जाए, चीजों को समझ लीजिए, उसी पर्पज को फुलफिल करने के लिए यहाँ पे बनाया गया। भारतीय संविधान या जो आपका प्रशासन है, जिसे हम एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, अब यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूपीएससी के लिए नहीं रहेगा, ये आपके एक स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, उन चीजों पर ज्यादा फोकस है। यानी कि आयोग, न्यायिक व्यवस्था, ये आपके एडमिनिस्ट्रेशन के यूनिट्स होते हैं। तो इन यूनिट्स के ऊपर चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास 6 प्रश्न पूछा गया था, जिसमें हड़प्पा कालीन जो सभ्यता है, बुद्ध, जैन, यानी कि जो धार्मिक आंदोलन आपको देखने को मिलता है, मौर्यकालीन विस्तार जो है, वहां पर प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। संस्कृति, कला और धर्म के ऊपर 4 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें नृत्य और धर्म के ऊपर प्रश्न था, और विविध या मिक्स टाइप के जो मिक्स जीएस होता है, या जिसे आप जनरल नॉलेज बोलते हैं, वो आपके 10 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें कि जो राजनीतिक व्यवस्था है, राज्य का जो संगठन है या राज्य का जो स्वरूप होता है, उस चीज पर आधारित है। तो जीके जीएस, ठीक है, जीके जीएस और उसके बाद में ये सब्जेक्ट मिला के, तो यहाँ पर 2 चीजें क्लियर हो रही हैं कि खंड का के अंदर भी वो टॉपिक आपको देखने को मिल रहे हैं और खंड खा के अंदर भी देखने को मिल रहे हैं। इट मींस ये दोनों चीजें, एक आपका उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक ज्यादा है, जो दूसरा आपका जीके जीएस स्पेसिफिक ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से इन दोनों चीजों को अगर देखा जाए तो ओवरऑल सबसे ज्यादा वेटेज अगर हम देखें तो 50 प्रश्न का सीधा सीधा उत्तर प्रदेश से आता है। जितने भी बच्चे आरओ की तैयारी कर रहे थे, यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उनके लिए तो एक प्रकार से सोने पे सुहागा का काम है कि उत्तर प्रदेश का वेटेज यहाँ पर बहुत ठीक ठाक मात्रा में देखने को मिलेगा। दूसरी चीज हम बात करें, जो आपका खंड खा है, जीके जीएस वाला, इस सेगमेंट से भी आप लोग रूबरू हैं, चीजों को समझते हैं, चीजों को जानते हैं।
जो सबसे खतरनाक आपके लिए नया टॉपिक हो सकता है, खतरनाक नहीं, इन सारी चीजों को आप जानते ही, पढ़ेंगे ही। बायोलॉजी अगर आपने साइंस को अच्छे से पढ़ा है तो बायोलॉजी ही है पूरा। सबसे पहले यहाँ पर जो सबसे ज्यादा प्रश्न आपसे पूछा गया है वो पोषण से पूछा गया है, ठीक है। विटामिन क्या होते हैं, रोग क्या होते हैं, डिसीजेस क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, इनका इम्पैक्ट क्या है, वो जितनी भी चीजें एक ह्यूमन बॉडी को रन करने के लिए जितने भी आपके मिनरल्स की आवश्यकता होती है, उनका आप उनके न्यूट्रिशन के जो एलिमेंट्स होते हैं, जो डिसीजेज होती हैं किसी भी इम्पैक्ट के आधार पर, वो सबसे ज्यादा प्रश्न आपको पूछा जाता है। और जनरली आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहां पर हेल्थ से रिलेटेड जो सामान्य चीजें हैं वो न्यूट्रिशन से ही जोड़ के देखी जाती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 14 प्रश्न आपके पूछे गए थे 2005 के एग्जाम के अंदर। तो पोषण को बहुत विस्तृत तरीके से समझने की जरूरत है। और अगर आपको याद होगा तो 2025 के अंदर जो यूपी पीसीएस का प्री का एग्जाम हुआ था, वहां पर जो लक्ष्य बैच के अंदर हमने बहुत विस्तार से इस एस्पेक्ट को आपको समझाया था, बताया गया था आपको कि कैसे चीजें हुई थी। टीकाकरण और वैक्सीनेशन की जो बात की गई है, इसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। रोग और जो महामारी की कंडीशन है, ये भी बायोलॉजी की वो टॉपिक्स हैं जहां पे प्रश्न देखने को मिला हुआ, ठीक है। मात्र से स्वास्थ्य के बारे में, शरीर की जो संरचना है और जनसंख्या है, इन मुद्दों के ऊपर आपको स्टडी करने की जरूरत पड़ेगी। अब आपको एक चीज ध्यान देना है कि आपको पढ़ना क्या है और पढ़ना क्या नहीं है। तो इस चीज को आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको कंप्लीट बायोलॉजी को पढ़ना है। क्यों? क्योंकि बायोलॉजी का जो सिलेबस है, अगर आप नीट के लिए पढ़ रहे हैं उसका अलग टेक्चर होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जनरल ज्योग्राफी बायोलॉजी पढ़ते हैं तो उसका अलग टेक्चर होता है। लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक तरीके से चीजें मेंशन कर दी गई हैं कि बायोलॉजी के वो एस्पेक्ट जो मानव स्वास्थ्य के लिए केंद्रित हो, ठीक है, मानव स्वास्थ्य को पर केंद्रित हो, मानव के शरीर की संरचना को परिभाषित करने वाले, उनको प्रभावित करने वाले जो अवयव हैं, उन चीजों के ऊपर आपको ज्यादा जोर देने की जरूरत है। तो कुल मिला के इस जर्नी का, इस क्लास का जो हमारा मेन मकसद था कि आपको रूबरू करवाना कि जो स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की 221 पदों की जो वैकेंसी आई हुई है, उसमें जनरली प्रश्न किस स्तर पर पूछे जाते हैं, प्रश्नों के पूछे जाने का स्वरूप क्या है, उन चीजों के बारे में थोड़ा सा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो गई। इसके बाद में हम अलग क्लास बनाएंगे जिसमें कि हम खंड का के अंदर हर एक टॉपिक के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस प्लस संभावित जो आपकी रणनीति हो सकती है, उसके लिए संभावित कौन कौन से टॉपिक है जिनको आप पढ़ के आसानी से चीजों को कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस, ये सारी चीजें बहुत जल्द लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप क्रेडोज आईएएस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, जहां पर उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव बैच भी स्टार्ट किया गया है। उस बैच के अंदर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश स्पेशल, जीके, जीएस और जो आपका हेल्थ साइंस है, इस चीज को बहुत विस्तृत तरीके से कवर करवाया जाएगा। और अभी सभी कोर्सेज के ऊपर 50% का ऑफ चल रहा है, तो वहां से जाके उस कोर्स को देख भी सकते हैं, वो आपके लिए एक बेहतर विकल्प के रूप में हो सकता है। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए क्रेडोज आईएएस के साथ, देखते रहिए क्रेडोज द लर्निंग। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।